मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब तो रात के 11:30 भी हो गए हैं। कब आओगी जाने मन? तुमने मुझसे वादा किया था, आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। इतने में पायल जैसे ही अपने रूम का कर्टन हटाकर बालकनी में आती है, सोहन उसे देखते ही पागल हो जाता है। इसमें बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे, मेकअप कर रखा था और इतरा कर पायल उसे हाई करती है। हाय जानू, सॉरी थोड़ा तुम्हारे लिए रेडी हो रही थी ना, तो आने में टाइम लग गया। वैसे इतना इंतजार क्यों कर रही थी मेरा? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ जानू, तो तुम जानती हो कि हमें एक दूसरे से बात करते हुए 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा लगता है जैसे न जाने कोई पिछले जन्म का प्यार हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी रिंग लेकर आया हूँ। चलो नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें पहना दूंगा। और हाँ, कल तुम मेरे साथ बाहर घूमने भी जाओगी। सोहन आई लव यू सो मच, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं बहुत शरीफ हूँ सबकी नजरों में। मैं बस रात को तुमसे आशिकी कर लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, पर तुमसे दिल भी नहीं मिला सकती। अगर मेरे घर वालों को पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब गिफ्ट लेने भी मैं नीचे नहीं आ सकती हूँ। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड और मेरे हॉस्टल के कितने स्ट्रिक्ट हैं। अरे कोई बात नहीं जान, तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। इस बालकनी पर भी चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नए अंदाज में अंगूठी पहनाऊंगा आज। सच में बेबी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तब सोहन अपनी बालकनी से पायल को रस्सी फेंक कर पकड़वाता है। तभी पायल उसे अपनी उंगली पर बांध लेती है। जैसे ही सोहन रस्सी के सहारे रिंग डालता है तो वो पायल की उंगली में आ जाती है। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी रिंग सोहन तुमने मुझे दी है। ये कहीं मेरे से पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी थी क्या? तुम इतने एक्सपीरियंस वाले कैसे हो? I mean, तुम्हें कैसे पता मुझे यही पसंद होगा? अरे जानू, तुम ही मेरा पहला प्यार हो, और तुम्हारी पसंद जानने के लिए मैं न जाने कितने वीडियो देखता हूँ, तब जाकर तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट डिसाइड कर पाता हूँ। ओके बेबी। तभी पायल के फोन पर इस हॉस्टल के दूसरे लड़के मयंक का फोन आता है। अच्छा सोहन, मेरे घर से फोन आ रहा है। अगर मैंने फैमिली वालों से बात नहीं की तो वो गुस्सा हो जाएंगे। मैं चलती हूँ, बाय। लेकिन इतनी रात में तुम्हें कोई फोन क्यों करेगा? अरे मेरे घर वाले मेरी फिक्र करते हैं, इसीलिए। तब पायल बालकनी से अंदर आ जाती है और फिर से लिपस्टिक लगाकर मयंक से वीडियो कॉल पर बात करती है। हाय माय बेबी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुमने खाना खाया? हाँ जान। अरे वैसे तुम इतनी रात को बन ठन कर किस लिए बैठी हो? कहीं जा रही हो क्या? पार्टी क्लब वगैरह करने? एकदम बड़ा को संस्कारी लड़की बनकर रहती हो। अरे मेरे जलेबी की चाशनी, मैंगो शेक के आम, इतनी रात को तुम्हारे लिए ही इतना सज धज कर बैठी हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी कहाँ है? इस पूरे बॉयज हॉस्टल में सबसे ज्यादा तुम ही तो हैंडसम हो। वो तो है। तभी तो मैं तुमसे बात करती हूँ। ये रात में आशिकी करने में जो तुमसे मजा है ना, वो मैं दिन में नहीं कर पाती, और पढ़ाई भी तो करनी है, इसीलिए दिन में पढ़ती हूँ ताकि रात में तुम्हारे साथ नौटी नौटी बातें भी कर पाऊँ। नाटी नाटी बातें करने वाली लड़की, कल मेरे साथ घूमने चलना, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए खुद एक अच्छी ड्रेस पसंद करो। हाँ ओके डार्लिंग। ऐसी पायल अलग अलग लड़कों से अलग अलग टाइम पर रात में आशिकी करती है। कभी बालकनी में तो कभी छत पर। कोई लड़का उसे गिफ्ट देता है तो कोई उसे पैसे भेज देता है। और इतना ही नहीं, रात को देर तक चैटिंग करती है, जिस वजह से उसे थोड़ा डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और छत पर जाने से ठंड लग जाती है। एक दिन अपने परिवार वालों से बात करते हुए, सॉरी, लगता है कोल्ड ड्रिंक पी ली थी इसलिए जुकाम हो गया। हे भगवान, इस लड़की को गए हुए 3 हफ्ते हो गए और अपना ख्याल भी नहीं रख पा रही है। पता नहीं अपने आप खाना कैसे बना रही होगी, ख्याल कैसे रखेगी। बेटा तूने दवाई ली कि नहीं ली? अरे मम्मी पापा, मेरी चिंता मत करो, दवाई ले ली है मैंने। कितनी तबीयत खराब कर ली इस लड़की ने। माँ जी, मुझे तो लगता है 2-4 दिन के लिए मैं पायल के पास चली जाती हूँ। उसका ख्याल रखूंगी, खाना बना दूंगी। जब वो ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाऊंगी। अच्छा, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, कर लूंगी मैनेज। नहीं पायल, मैं तेरी जिद नहीं सुनूंगी। तेरी भाभी आज ही तेरे पीजी में आ रही है। ओके माँ। ओह, अब मैं रात में आशिकी कैसे करूंगी? पायल को टेंशन होती है। इतने में नीतू आंवले का मुरब्बा, आम का अचार और सेहतमंद चीजें लेकर दोपहर तक। तो ऐसा भी क्या करती रहती हो? ये लो, काढ़ा पी लो। थैंक यू भाभी। माँ जी ने घर से तुम्हारे लिए बहुत कुछ भेजा है, वो भी ले लेना। और मैंने खिचड़ी बना दिया है, और ये लो इनहेलर, नाक बंद लगे तो इनहेल करना। जी भाभी, एक तरह से अच्छा ही हुआ आप आ गई, तो अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी।
दिन में भी पायल के फोन पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, लेकिन पायल फोन साइलेंट रखती है, लेकिन भाभी देख लेती है। वहीं जैसे ही रात होती है दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन पायल रात में उठकर थोड़ा मेकअप करके धीरे से बालकनी में आ जाती है, जहां उसके सामने के ऊपर वाली बालकनी पर मयंक होता है और नीचे वाली बालकनी पर अभिषेक। पायल दोनों से बात कर रही होती है, एक से कॉल पर ब्लूटूथ लगाकर, एक से सामने। हाय जानू, तुम कहाँ थे? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस जान, मैं भी तुम्हारी बालकनी में कब से इंतजार कर रहा था। अब तो मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता तुम्हारे बिना, याद ही नहीं आती है, और उसके बाद तुम सपनों में आते हो। हाय पायल, मैं तो अंदर ही था, इंतजार कर रहा था तुम कब कॉल करोगी। अच्छा, आज तो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? लाया हूँ, तुम्हारे पीजी रूम के बाहर रख कर आ गया था, ले लेना। ओह, वैसे जानू तुम्हारा गिफ्ट तो मैं ही हूँ, फिर भी कुछ ही देर में मेरा गिफ्ट तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, इस बल के नीचे उस बालकनी पर। रियली? एक तरफ पायल बात कर रही थी और अंदर नीतू जैसी करवट बदलती है उसे पायल दिखाई नहीं देती, और जैसे वो थोड़ा उठकर बालकनी की तरफ जाती है तो अपनी नंद को 2 लड़कों से बात करता हुआ देख लेती है। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी ननद सच में इन दोनों लड़कों से बातें कर रही है। अब मुझे नजर रखनी होगी, मैं गलत तो नहीं हूँ। क्या पता वो किसी और से कॉल पर बात कर रही हो, लेकिन लड़के तो यही दिख रहे हैं। नीतू को कुछ समझ नहीं आता, वो वापस कमरे में सो जाती है। अगली रात को फिर अपनी नंद को बिस्तर से गायब पाती है, जहां वो छत पर एक लड़के से मिलने जाती है। मेरा शक सही था, मेरी ननद छोटी वाली देवरानी के बहकावे में आ गई है और अपनी पढ़ाई से हटकर रात में आशिकी बाजी में लग गई है। कल कोई और लड़का था, आज कोई और उनसे गिफ्ट भी लेती है। छी छी छी, अब मुझे पायल से बात करनी ही होगी। नीतू वापस चली जाती है, पायल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पायल दिन में लाइब्रेरी में रहती है और फिर बाकी की स्टडी करती है, तो इस बीच पायल से कुछ नहीं पूछ पाती। वो पायल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाभी आप देख रही हो ना, मैं स्टडी कर रही हूँ, अभी मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। आप चाहती हो मैं पढ़ाई छोड़ दूं? नहीं नहीं, तुम पढ़ लो। नीतू पायल से कोई बात ही नहीं कर पाती और उसे रात को भी पायल के सो जाने के बाद नीतू लड़कों से बात कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ 5 लड़के अभिषेक की बर्थडे पार्टी में थे। जब वो अपने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करते हैं तो पायल की पोल खुल जाती है। अबे तो क्या बात कर रहा है, ये सामने वाली मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी नहीं। नहीं, वो तुम्हारी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पायल सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो देखो उसके चैट और मैसेज। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो ये सब क्या है? उसने मुझे भी आई लव यू भेज रखे है और मैं तो उसे गिफ्ट भी दिया है। क्या? वो तो मैंने भी उसको दिया है। इसका मतलब पायल ने हम 5 को मजाक बनाया। आज की रात वो हमसे आशिक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे हमसे सामने से मिलना पड़ेगा। चलो आज उसे सब मिलकर सबक सिखाते हैं, मैं मैसेज करके बुलाऊंगा, बाद में तुम सब पीछे से आ जाना। चौथी रात को एक तरफ लड़कों को पायल पर शक हो रहा था और नीतू को भी दूसरी तरफ। जब पायल चारों लड़कों को मैसेज करती है तो कोई जवाब नहीं देता और मयंक उसे छत पर मिलने को बुलाता है। तब पायल पहुंच जाती है और चुप कर नीतू भी देखती है। आगे पता है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं बेबी, आओ मेरे गले लग जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं? मयंक, तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। अच्छा, तो ये चारों कौन है? तभी चारों सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पायल हैरान हो जाती है। ये सोहन, क्रिश, मुझे माफ कर दो मयंक, वो दरअसल। तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक क्यों किया? बोलो पायल। और वो भी एक नहीं, हम 5 लड़कों को फंसाया, लेकिन तुम्हें पता नहीं हम 5 दोस्त हैं और तुम्हारा खेल खत्म है, तुम हमारे प्लान में फंस चुकी हो। मैं तुम्हारे प्लान में नहीं फंसी, तुम मेरे प्लान में फंसे हो। हाँ तो किया मैंने, ऐसा बोलो, क्या कर लोगे तुम लोग? तुम सबको तो जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी। जो तुमने काजल और कीर्ति के साथ किया है वो तुम्हें महंगा पड़ेगा। काजल, कीर्ति, वही? हाँ वही, जिसके साथ तुमने गलत किया। काजल और कीर्ति हॉस्टल की कैंटीन में रात को देर से खाना खाकर कमरे की तरफ आई रही होते हैं कि 5 लड़के उसे छत पर ले जाकर परेशान करते हैं और वीडियो बनाते हैं। जाने मन, कब से हम तुम्हें प्यार से बुला रहे हैं, नंबर ढूंढकर किसी तरह मैसेज भी किया, लेकिन तुम दोनों ने जवाब नहीं दिया। आज तुम दोनों के अकड़ निकाल कर ही रहेंगे। सबसे पहले दुपट्टे से शुरुआत करते हैं और तुम दोनों। शुभम और सोहन वीडियो बनाते हैं और तीनों लड़के उन दोनों लड़कियों को परेशान करते हैं, जिससे दोनों ट्रॉमा में चली जाती हैं। पर फिर एक दिन दोनों कॉल करके पायल को बता देती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उसी पीजी में आऊंगी, उन लड़कों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगी। और आज मैंने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, तुम्हारे चैट्स, तुम्हारे ये कॉल मैसेजेस, और जो तुम लड़कियों के साथ करते हो, तुम्हारे फोन से वो वीडियो भी मैं निकलवा लूंगी। ये क्या हो गया?
पायल किसी तरह पुलिस को फोन कर देती है और अपनी दोनों सहेलियों को मैसेज, जिससे वो भी आ जाती है। तभी पुलिस आ जाती है और पांचों को अरेस्ट कर लेती है। क्यों, तुम पांचों को लड़कियों की जिंदगी से खेलने का बहुत शौक है ना, और रात में आशिकी करनी होती है। चलो तुम्हारी आशिकी जेल में निकलेगी। नहीं करनी, मुझे आशिकी माफ कर दीजिए। अरे हमें छोड़ दो सर, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है। हाँ सर, माफ कर दीजिए। तुम्हारी गुनाहों की कोई माफी नहीं हो सकती। तुम सबने मिलकर हम दोनों को हैरेस किया है। तुम्हें तो जेल की सजा होनी चाहिए। मत करो तुम दोनों, इन सबको सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। पायल, मुझे तो लगा कि तुम अपनी छोटी भाभी की बात में आकर रात को आशिकी कर रही हो। कितने दिन से तुम्हें देख रही थी, शक हो रहा था, लेकिन बात नहीं कर पाई। और आज ये सब कुछ देखकर मेरी आंखों के सामने मुझे समझ में आ गया। मुझे माफ कर दो पायल, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। भाभी, मैं बिल्कुल वही सुधरी पड़ाकू लड़की हूँ, इन सब चीजों में नहीं आ सकती। हाँ, भाभी ने मुझे ऐसा कहा जरूर था, लेकिन वो भी ये सारे मैटर को जानती है और उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था कि मैं पीजी में जाऊं और इन लड़कों से बदला लूं। तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है पायल कि तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम वो लड़की हो ही नहीं जो मैं तुम्हें समझ रही थी। असल में तो तुमने अपनी सहेलियों की मदद की है। हाँ भाभी, मेरा एक मकसद तो पूरा हो गया, अब दूसरा मकसद है अपने सपने को पूरा करना। अगले दिन पायल अपनी भाभी के साथ घर आती है तो घर में सबको पता चल जाता है। देवरानी चुप हो जाती है। तब रजत, हमारी बहन ने वो किया जो हम भी नहीं कर पाए। ये सिर्फ हमारी ननद नहीं, किसी की बहन की रक्षा करने वाली लड़की है और मुझे खुशी है कि पायल इतनी हिम्मत वाली है। हमारी बेटी हिम्मत वाली है, बहुत हिम्मत वाली। सिर्फ नौकरी का नहीं था, किसी को इंसाफ दिलाने का भी था मम्मी पापा, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। हाँ, इसकी वजह से भाभी आपको यही लगा होगा कि मैं बिगड़ गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरी प्यारी बच्ची, तू कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमें अपनी परवरिश पर नाज है। इस तरह पायल वापस अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहती है और अपने आगे की पढ़ाई में ध्यान देकर अपने सपने को हासिल करती है।